8वां अध्याय यथार्थ गीता 16वां श्लोक और उसके आगे। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं। किंतु कौन्तेय, मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। धर्म ग्रंथों में लोक लोकांतरों की परिकल्पना ईश्वर पथ की विभूतियों का बोध कराने के आंतरिक अनुभव या रूपक मात्र है। अंतरिक्ष में ना तो कोई ऐसा गड्ढा है जहां कीड़े काटते हों और ना ऐसा महल जिसे स्वर्ग कहा जाता हो। दैवीय संपदा से युक्त पुरुष देवता और आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य ही असुर है। श्री कृष्ण के ही सगे संबंधी कंस, राक्षस और बानासुर दैत्य थे। देव, मानव, तिर्यक योनियां ही विभिन्न लोक हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यह जीवात्मा मन और 5 इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है। अमर कहे जाने वाले देवता भी मरण धर्मा है। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, इससे बड़ी क्षति क्या होगी। वह देव तन ही किस काम का जिसमें संचित पुण्य भी समाप्त हो जाए। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंगादि लोक भोगलोक मात्र हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह उस परम धाम तक को प्राप्त हो सकता है जहां से पुनरावर्तन नहीं होता। यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वह पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित न हो जाए। उदाहरणार्थ, उपनिषदें भी सत्य का उद्घाटन करती हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय स्थिता। बृहदारण्यकोपनिषद। जब हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यही इसी संसार में, इसी मनुष्य शरीर में परब्रह्म की भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्म भी मरण धर्मा है। अध्याय 3 में तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रजापति ब्रह्मा के प्रसंग में कहा कि प्राप्ति के पश्चात बुद्धि मात्र यंत्र है, उसके द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही यज्ञ की संरचना हुई है और यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त करने वाला भी पुनरावृत्ति है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः जिन महापुरुषों के द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है, उन महापुरुषों की बुद्धि भी ब्रह्म नहीं है, लेकिन लोगों के उपदेश देने के कारण, कल्याण का सूत्रपात करने कारण ब्रह्मा कहे जाते हैं। स्वयं में वे ब्रह्म भी नहीं है, उनके पास अपनी बुद्धि रह नहीं जाती, किंतु उसके पूर्व साधना काल में बुद्धि ही ब्रह्मा है। साधारण मनुष्य की बुद्धि ब्रह्म नहीं है। बुद्धि जब इष्ट में प्रवेश करने लगती है, तभी से ब्रह्म की रचना होने लगती है, जिसके 4 सोपान मनीषियों ने कहे हैं। पीछे अध्याय 3 में बताए हैं, स्मरण के लिए पुनः देख सकते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरयान, ब्रह्मविद्वरिष्ठ। ब्रह्मविद वह बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो। ब्रह्मविद्वर वह है जिसमें ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त हो। ब्रह्मविद्वरयान वह बुद्धि है जिसमें ब्रह्म विद्या में दक्ष ही नहीं वरन उसका नियंत्रक, संचालक बन जाता है। ब्रह्मविद्वारिष्ट बुद्धि का वह अंतिम छोर है जिसमें इष्ट प्रवाहित होता है। यहां तक बुद्धि का अस्तित्व है, क्योंकि प्रवाहित होने वाला इष्ट अभी कहीं अलग है और ग्रहण करता बुद्धि अलग है। अभी वह प्रकृति की सीमा में है। जब स्वयं प्रकाश स्वरूप में जब बुद्धि रहती है, जागृत है, तो संपूर्ण भूत जागृत है, और जब अविद्या में रहती है तो अचेत है। इसी को प्रकाश और अंधकार, रात्रि और दिन कहकर संबोधित किया जाता है। देखें, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म विद्वेत्वा की वह श्रेणी जिसमें इष्ट प्रवाहित होता है, उसको प्राप्त सर्वोत्कृष्ट बुद्धि में भी विद्या का दिन और अविद्या की रात्रि, प्रकाश और अंधकार का क्रम लगा रहता है। जहां तक साधक में माया कामयाब होती है, प्रकाश काल में अचेत भूत सचेत हो जाते हैं, उन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है, तथा बुद्धि के अंतराल में, अविद्या की रात्रि के प्रवेश काल में सभी भूत अचेत हो जाते हैं। बुद्धि की उपर्युक्त 4 अवस्थाओं के बाद वाले पुरुष ही महापुरुष हैं। उसके अंतराल में बुद्धि नहीं है। बुद्धि परमात्मा का यंत्र जैसे हो गई है, किंतु लोगों को वह उपदेश करता है, निश्चय से प्रेरणा देता है, अतः उसमें बुद्धि प्रवृत्त होती है। जो 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि और 1000 चतुर्युगों के उसके दिन को साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय के तत्व को यथार्थ जानते हैं। 17वां श्लोक।
प्रस्तुत श्लोक में दिन और रात विद्या और अविद्या के रूपक हैं। ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्म विद्यारिष्ट बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा का दिन है। जब विद्या कार्यरत होती है उसी समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश का संचार हो उठता है। इस प्रकार अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण की सहस्त्र प्रवृत्तियों में माया का द्वंद्व प्रवाहित होता है। प्रकाश और अंधकार की यही तक सीमा है। कबहु दिवस मह निबिड़ तमा कबहु प्रकट पतंग बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। विद्या से संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणत हो जाती है। पुनः सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। यह उतार चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है। पूर्ति के पश्चात न बुद्धि है न ब्रह्म, न रात रहती है न दिन। यही ब्रह्मा के रात दिन के रूपक है। न हजारों साल की लंबी रात होती है न हजार चतुर्युग का दिन होता है। न कहीं चार मुंह वाला ब्रह्मा ही है। बुद्धि की उपयुक्त चार क्रमिक अवस्थाएं ही ब्रह्मा के चार मुख और अंतःकरण की चार प्रमुख प्रवृत्तियां ही उसके चतुर्युग है। रात और दिन इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो पुरुष इसके भेद को तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के भेद को जानते हैं कि काल कहाँ तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से अतीत हो जाता है। रात्रि और दिन अविद्या और विद्या में होने वाले कार्य को योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात विद्या के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत होते हैं और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जागृति के सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम यह बुद्धि है जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टिगोचर नहीं। हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति से विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। वे नहीं देख पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है। तब तक वह साधक ही महापुरुष नहीं। एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अर्थात विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत, दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भाव वाले अव्यक्त ब्रह्मा के मिट जाने पर वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो नष्ट नहीं होता। बुद्धि में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते हैं तब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो मेरा परम धाम है। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर लेती है। इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है और इसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव ही शेष बचता है। उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है। उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हैं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिसमें संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त है, होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाए। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग करके योगी जन पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करते, जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं होता, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूं। शरीर संबंध का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाला ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का द्योतक है, विवेक वैराग्य शम दम तेज और प्रज्ञा ये षडैश्वर्य ही षण्मास है। विवेक वैराग्य शम दम तेज और प्रज्ञा ये षडैश्वर्य ही षण्मास है। ऊर्ध्वरेता स्थिति ही उत्तरायण है। प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी साधना भी पूर्ण नहीं हुई, उनका क्या होता है। इस पर कहते हैं, जिसके प्रणय काल में धुआं फैल रहा हो
योगाग्नि हो। अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाई जाने वाली अग्नि का स्वरूप है, किंतु धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा का बाहुल्य हो, षड विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये युक्त दक्षिणायन अर्थात बहिर्मुखी हो, जो परमात्मा के प्रवेश से भी बाहर हैं, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना नष्ट हो जाती है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, उपर्युक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत है, अर्थात साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाला पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरी अवस्था में जिसमें क्षण प्रकाश तथा भी कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन करना है। प्रश्न पूर्ण हुआ। अब इसके लिए साधन पर पुनः बल देते हैं। हे पार्थ, इस प्रकार इन मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वह जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा और क्षीण प्रकाश रहने पर भी पुनर्जन्म में साधन का नाश नहीं होता। दोनों गतियां शाश्वत हैं। अतः अर्जुन, तू सब काल में योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर साधन कर, क्योंकि साधन का नाश नहीं होता है। इसको साक्षात्कार सहित जानकर योगी वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। वह अविदित तत्व जब विदित हो गया तो अब कौन किसे जाने। अतः विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक है, किंतु जब तक तत्व विदित हो गया तो किसके लिए भजन करें। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप करे। मन, वचन और कर्म से सर्वतो भावन समर्पण का नाम दान है। इन सब का पुण्य फल है परमात्मा की प्राप्ति। फल भी जब विलग नहीं है, अतः इन सब की अब आवश्यकता ही नहीं रही। वह योगी यज्ञ, तप, दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है। वह परम पद को प्राप्त होता है। इस अध्याय में निष्कर्ष स्वरूप 28वां श्लोक समाप्त हुआ। इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया है, जिनमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में श्री कृष्ण के द्वारा बीजारोपित प्रश्नों को स्पष्ट समझने की जिज्ञासा से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जिस आपने ब्रह्म किसे कहा, अध्यात्म किसे कहा, अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ क्या है, इसका उत्तर श्री कृष्ण ने अध्याय में दिया है। पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के बाद होने वाली प्रक्रियाओं को बताया है। अगर पुनर्जन्म हो गया तो क्या उस साधक का साधन नष्ट हो जाता है? इस बारे में वो बताते हैं कि नहीं, साधन नष्ट नहीं होता है, उसे फिर से अपने पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है और वह संचित कर्म जुटते जाता है। इस प्रकार आगे के जन्म में भी उसी क्रिया से चलकर वह भी वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम धाम है। पहले भी श्री कृष्ण कह आए हैं कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत है, अमिट है। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन, तू भी योगी बन। योगी वेद, तप, यज्ञ और दान के पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया है, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।